सलाम मेरे अजीज पंखों। आज की वीडियो मेरी वीडियोस में से बेस्ट पार्ट की कंपिलेशन है। इसको एंजॉय करो, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी मशहूरी सुन लो। तुम कमा सकते हो रोजाना $100 से $1000 डेली। IQ ऑप्शन पे कम से कम डिपॉजिट पे ही घर पे बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं। सिर्फ $10 डिपॉजिट करो और ट्रेडिंग का काम शुरू करो। लाखों पाकिस्तानी और इंडियंस उस लिंक पर जाके पैसे कमाते हैं जो मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सिर्फ $10 डिपॉजिट करो और फिर घर बैठ के कमाना शुरू करो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर रजिस्टर करोगे तो पहले डिपॉजिट पर तुम्हें मिल सकता है डबल बोनस। और इसके अलावा जब तुम पैसे निकलवाना चाहो तो किसी भी कन्वीनियंट तरीके से निकलवा सकते हो। तो लोग मियाँ बीवी में लड़ाई डलवाने के लिए, खानदानों में फूट डलवाने के लिए जुनेद बंगाली बाबों के पास न जाते, अगले के घर में जाकर अलमारियों में छुप के धड़ाधड़ कैंचियां चला रहे होते हैं। बाबा जी, मुझे अपनी बहू और बेटे के बीच में लड़ाई करवानी है। ये लो कैंची और रात के 2 बजे एक टांग पे खड़े होके इसको चलाना। बाबा जी, ये तो छोटी कैंची है, मुझे तो ज्यादा लड़ाई करवानी है। ये लो बच्चा, घास काटने वाली कैंची ले जाओ। और फिर वो लोग जो पूरा दिन गधे की तरह काम करते हैं और लोग इनको मुफ्त का माल समझ के यूज करते रहते हैं। सौदा लाना है, मैं ला दूंगा। बर्तन धोने हैं, मैं धो दूंगा। बाजार ड्रॉप करना है, मैं कर दूंगा। मार्स पर जाना है, मैं चला जाऊंगा। मरना है, मैं मर जाऊंगा। ये बेचारा अच्छा बनने के चक्कर में ना नौकर बन जाते हैं। किसी को इनकार नहीं कर पाते कि कहीं अगले का बूथा ना सूझ जाए। जो अच्छे रिएक्टर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा एहसान करते हैं कि ये प्रिटेंड करते हैं दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। उनकी फेक हंसी साफ नजर आती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस पर रिएक्टर्स को फेक लाफ देते हुए देखती हूँ तो सोचती हूँ यार काश मेरी वीडियो इतनी फनी होती जितना फनी इनका लाफ्टर है। अगर बाइक चाहिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट को तय करके अपनी अलमारी के ऊपर वाले खाने में बाकी कपड़ों के साथ रख के अलमारी लॉक करके आना, क्योंकि तुम्हें यहाँ करना होगा मेकअप। चाहे तुम कितने मर्जी शदीद किस्म के मर्द हो, यहाँ आके तुम्हें नुमान खान बनना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें आमिर लियाकत के हाथों से आम भी खाना पड़ जाए। यहाँ अगर तुम सिंगल पसली हो तो भरे हुए हॉल में पुशअप्स भी लगाना पड़ सकते हैं। और तीसरे पुशअप के बाद तुम्हारी ईगो तुम्हें गालियां दे रही होगी कि बेगैरत क्या जरूरत थी हामी भरने की, पूरे पाकिस्तान के सामने जलील होगा। और बचपन में हम भी खुद को यार बहुत बड़ा प्रैंकस्टर समझते होते थे। किसी के घर की बेल बजा के भाग गए, किसी के घर के बाहर कूड़ा रखा है, शदीद गर्मी में किसी के घर का बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया था कि उनके पंखे ही ना जलाएं। लेकिन फिर घर वालों तक जब ये खबर पहुंचती थी ना, फिर जो अम्मी से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, ओए होए होए, आज भी अम्मी के फ्लाइंग चप्पल की निशानियां लक पे चमक रही होंगी। हम तो स्नैपचैट के फिल्टर्स भी ट्राई करते हुए ना आगे पीछे देख रहे होते हैं कि घर वाले हमें देख तो नहीं रहे इतने डिंगे सीधे मुंह बनाते हुए। और आजकल की यूथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्रिंज बना बना के अपलोड कर रही है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और जो कमेंट में तुम लिखने वाले हो ना नीचे कि तेरी वीडियोस भी तो क्रिंजी होती है, हाँ ठीक है, पता है, नो नीड टू टाइप दैट। पर मसला ये है कि इनकी क्रिंज वायरल हो जाती है और मेरी क्रिंज वायरल ही नहीं होती। भाई खाना खाए बगैर तो नहीं जाना, जाहिर है। टाइम इतना ड्रैग करें कि अगला खुद ही थक हार के बोले कि भाई खाने का टाइम हो गया है, खा के ही जाएं। पहले तो इनकार करें, भाव खाएं, फिर खाना ऐसे खाएं जैसे आपकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। स्टेप 9, उनके खामोश छुपते हुए बच्चों से एक एक करके पूछें कि वो आजकल कर क्या रहे हैं। एग्जाम्स का रिजल्ट क्या आया, जॉब मिली कि नहीं, सैलरी कितनी है, शादी क्यों नहीं हो रही, अभी तक मरे क्यों नहीं। ये फेक लैशेस। हमारे तो भाई नसीब ही इतने खराब है कि जब भी फेक लैशेस खरीद के लाओ तो उसकी ग्लू ही सूखी निकलती है। कौन से पाप कर दिए मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा। अब बोलोगे कि हुदा ब्यूटी की लैशेस सबसे बेस्ट हैं। लेकिन मेरी बात सुनो, पैसे दरख्त से तो नहीं तोड़ती ना मैं। इन लैशेस की प्राइस तो देखो, इतने पैसे फॉर सिंगल पेयर ऑफ लैशेस। अबे $23 में 23 दिन का खाना खा ले बंदा। मेरा एक और दुख, मैट लिपस्टिक्स। ये ट्यूटोरियल्स वाली बाजियां जब भी मैट लिपस्टिक्स लगाती हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना सूट करता है। और जब मैं लगाऊं तो लगता है कि मैं बस अभी प्यास की वजह से मरने वाली हूँ। 1-2 लोगों ने तो पूछ भी लिया था मुझसे कि बीमार हो गया। ये तो भाई क्या मतलब, अब बंदा फैशन भी ना करे। इतने पैसे लगाए मैंने इस लिपस्टिक पे, तो क्या सूखने दूं। हम लोग शादियों पे इतनी फजूल खर्ची करते हैं, 6-7 फंक्शंस रखवाते हैं, अच्छा खासा जहेज देते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर सादगी से शादी कर दी तो लोग क्या कहेंगे। इसके लिए बाप को बेशक अपने गुर्दे बेचने पड़ जाए या कर्ज लेना पड़ जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि इंतहाई महंगे हॉल में होने वाले फंक्शन पर महंगा खाना खाने के बाद भी लोग कुछ ना कुछ कह जाते हैं। हाई नी रजिया, तेनू बिरयानी विच बोटियां मिलियां ने, मैनू ते कख भी नहीं मिलिया। मैनू लगदा गोश्त मुर्दे जानवर दा सी, हो सकदा है खोते दा गोश्त होए। हाई नी मेमूना, ए पेप्सी ठंडी क्यों नहीं, मेरे को ते गरम पेप्सी पीती ही नहीं जाती। नी फीसा, ए कुड़ी ने जेवर नकली पाया है, असली खरीदन की औकात नहीं ते एड्डा बड़ा फंक्शन रख लिया है। सी, लोग चुप कभी भी नहीं रहते। फेमिनिज्म आएगा तो ही मेरी जान छूटेगी यार खाना गर्म करने से। मैं तो माइक्रोवेव बन के रह गई हूँ कसम से। मेरे भाई पता है क्या करते हैं, जानबूझ के खाना फूंके मार मार के ठंडा करते हैं ताकि मैं बार बार गर्म करके लाऊं। मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है मैं बता भी नहीं सकती।
अब अगर तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो ना, और अगर तुम्हें कोई मुंह लगाने वाला है तो तुमसे कोई ना कोई मिलने जरूर आएगा। अगर कोई दोस्त है तो वो थोड़ी सी डिसेंसी शो करके तुमसे मिलने आएगा, और साथ में भी 1.5 किलो केले भी लेता है। एक तुम्हें खिलाए और 2 खुद खाए। और जो तुम्हारा खानदान है वो तो पूरी सब्जी मंडी उठा के ले आएगा। सेब, केले, अम्ब, तरबूज या जो भी मिले उठा के ले आएंगे। डजंट मैटर अगर तुम डायबिटिक पेशेंट हो, फ्रूट्स तो भाई आएंगे जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे बहन भाई खा जाएंगे। हर सीजन में एक ऐसा क्रिंजी कपल जरूर होता है जो कोने खुदड़ों में बैठ के एक दूसरे को पता नहीं कौन सी कहानियां सुना रहे होते हैं। प्रोबेबली मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरी बेबी ने नीनो की ही करते होंगे, मतलब और क्या कभी क्या। कि लाजमी नहीं है कि इशू सिर्फ बेबी के साथ हो, बाबू के साथ भी हो सकता है। अबे कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, कौन इस तरह से मुंह डिंगा करके बात करता है यार। भाई होश करो, क्या बकवास है ये। और ये इन सस्ते मजनुओं को सिर्फ ये फिक्र क्यों रहती है कि बेबी ने खाना खाया या नहीं। मतलब ये भी तो पूछो ना कि बेबी ने ब्लश किया, बेबी ने डकार लिया, बेबी की कब्ज ठीक हुई कि नहीं। और इसके अलावा यार आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे पहली फैन मेल मिली है। ये मेल मुझे भेजी है सैयद मुजाहिद हुसैन शाह ने पुर्तगाल से। तुम लोग भी मुझे मेल भेज सकते हो, पीओ बॉक्स एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चॉकलेट्स तो भाई ऑल टाइम फेवरेट हैं। और आपके ढेर सारे लेटर्स भी पढ़े हैं मैंने, काफी टाइम लगा मुझे उन्हें पढ़ने में। और इन हेडफोन्स की तो जरूरत पड़ती रहती है। थैंक यू सो मच सैयद मुजाहिद। और इसके साथ यार आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। हाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा दूसरा चैनल है गोलूटी, उसका भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताओ। और मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिन बाद एक नई वीडियो के साथ।